के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। मैं एडवोकेट सलमान इकबाल क्रॉसफिट टीवी के प्रोग्राम फेथ एंड लाइफ में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। पेशतर इसके कि आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी में एक दुआ करेंगे। जलाल से भरे हुए ज़िंदा आसमानी खुदावंद आपके हुज़ूर आते हैं, आपके नहायत शुक्रगुज़ार हैं आपकी नेमत और बरकतों के लिए जो आपने अता कर रखी हैं। पाक खुदावंद, सबसे बड़ी बरकत ये है कि आपका बेहतरीन ख़जाना जो आपने स्क्रिप्चर की सूरत में हमें दिया है पाक खुदावंद, वो उसको अपने समझने का मौका दिया है पाक खुदावंद पर, और सिर्फ हमें दिया है कि ताकि हम उसे समझें और आपके पाक कलाम को आगे फैलाएं। पाक खुदावंद, जब हम आपके कलाम को आगे फैलाते हैं तो बहुत सी रूहों को जीत सकें, और पाक खुदावंद जहाँ जहाँ ये आपके कलाम की मनादी हो, उस घर में, उस जगह में, उस दिल में पाक खुदावंद ये 100 गुना फल लाए। और ख़ास तौर पे दुआ करता हूँ क्रॉसफिट टीवी के लिए कि पाक खुदावंद जो इस तरह के आपके प्रोग्राम लेके आता है, आपकी मनादी में पेश है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा बरक़ात से माला माल करे। यही कुछ मांगता हूँ आपकी जलाली, मुक़द्दस और मीठे नाम की खातिर, आमीन। आज हम एक तमसील देखेंगे। यीशु मसीह ने बहुत सी तमसीलें कही हैं, उनमें एक तमसील ये है कि मुशर्रफ बेटे की, जो कि बहुत ज़्यादा हम लोग जानते हैं। मुशर्रफ बेटे की तमसील के हवाले से इसे पैराबल्स भी कहा जाता है। पैराबल्स का मतलब है कि एक ऐसी स्टोरी कि जिसका ताल्लुक़ स्पिरिचुअली होता है, स्पिरिचुअल लेवल पे होता है, हम वो स्टोरी को देखते हैं। उसका हकीकत से इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन जो ख़ास तौर पे मसीह यीशु की बताई हुई पैराबल होती हैं, तमसीलें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा रूहानियत से भरी हुई होती हैं और उसका आम हकीकी ज़िंदगी से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी बेस होती हैं, स्पिरिचुअली उनको देखा जा सकता है। तो आज की स्टोरी में हम देखते हैं कि ये स्टोरी है मुक़द्दस लूका के अंजीली बयान में से लिया गया है। इसमें से हम देखते हैं कि उसका 15वां बाब और उसकी पहली 11वीं आयत से लेके हम उसकी 22वीं आयत तक पढ़ेंगे। इस पैराबल को हम 2 हिस्सों में देखेंगे, और आज हम इसको 11वीं आयत से लेके और आज हम इसको 22वीं आयत तक देखेंगे। फिर इसके दूसरे हिस्से को हम नेक्स्ट एपिसोड की सूरत में देखेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं। आज की तिलावत कुछ यूँ है। लूका रसूल के मुताबिक लिखी गई अंजील और उस 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे। उसने अपना मालो मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वह मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा, और उससे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हें से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मज़दूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ। मुझे मज़दूरों जैसा कर। पास वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हूँ। अब मैं इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने में खुदावंद की बड़ी बरकत हो, उसका बड़ा शुक्र हो। आज हमने देखा कि एक बेटा है। ये 2 बेटों की स्टोरी है, एक बड़ा और एक छोटा। इसको उर्फ़ आम में या बहुत ज़्यादा जब हम अपने कलीसियाई तौर पर इसका ज़िक्र होता है इस अंजीली बयान में से इन आयात का, तो हम इसे मुशर्रफ बेटा कहते हैं। प्रोडिगल सन, एक्सट्रावेगेंट सन, ये कुछ भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन ये 2 भाइयों की कहानी है। ऐसा अभी जब मैंने शुरू में आपसे बात की थी तो ऐसा बहुत कम होता है कि हम देखते हैं। यहूदियों में एक कल्चर था कि वो कभी भी अपना जीते जी सामान या अपनी
बांट अपने या विरासत के हिस्से जो हैं वो अपने बच्चों में नहीं बांटते थे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि ऐसा कुछ मुमकिन था, नहीं। बहुत कम ऐसा मौके आते थे, बहुत कम ऐसी जगहों पे हम देख सकते हैं कि यानी इसे कह सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून या सेल्डमली ऐसा कोई हो सकता था कि बाप जीते जी अपनी विरासत का हिस्सा अपने दोनों बेटों को दे या एक को दे। लिहाजा हम इसको देखते हैं कि उसका बेटा, छोटा बेटा बाप के पास आता है और उससे कहता है, ए बाप, मुझे जो हिस्सा बनता है वो मुझे दे। क्या आपको लगता है कि उसके बाप ने वो आंखें मलता हुआ आया होगा या बाहर से खेलता हुआ आया होगा, उसने आते ही ये बात कह दी कि ए बाप, जो हिस्सा बनता है वो मुझे मेरा दे? इससे पहले बहुत डिबेट हुई होगी। ऐसा तो नहीं कि वो आया और आगे हम देखते हैं, अगली आयत में देखते हैं कि वो आया और आते ही उसने हिस्सा मांग लिया और उसके बाप ने हिस्सा देने पे उसको तैयार हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसीलिए इसको हम इसका नाम ही मुशर्रफ बेटा या प्रोडिगल सन कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसी वजह से कहते हैं कि उसने अपना हिस्सा मांगा और वो बड़ी एक कॉन्स्टेंटली, एक कॉन्टीन्यूसली इसका ये प्रोसेस होगा जिसमें वो चीज़ें मांग रहा था कि मुझे मेरा वो हिस्सा दे कि जो मैं इसको ले सकूं। बाप ने उसे कहा कि मना किया होगा, बहुत ज़्यादा पहले मना किया होगा, लेकिन वो मना नहीं हुआ होगा। बार बार उसे तंबीह की होगी, बार बार उसे समझाया होगा, डांट डपट भी की होगी। बाइबल के ऐन मुताबिक बाइबल में बहुत ज़्यादा दफ़ा हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि अपने बेटे की डांट डपट कर, उसको मारना पीटना पड़ता है तो वो भी कर, तो वो भी उसने किया होगा। लेकिन जब उसका बेटा बाज नहीं आया, रोज़ उसे दिख कर दिया होगा, उसे तंग कर दिया होगा, तो उसके बेटे ने तो उसका बाप इस काम करने पे मजबूर हो गया होगा। तो जब वो मजबूर हो जाता है तो आज वो उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि एक इस हद तक उसे तंग कर दिया कि वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि ए बाप, मुझे जो मेरा हिस्सा बनता है वो दे। अब वो इतना को तंग आ गया है, उसके पास राहें हैं। अगर हम इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा गौर से देखें तो हम अगर इस्तिस्ना 21 बाब डिटोरनमी और उसका 21 चैप्टर और 18 वर्स से लेके हम 21 वर्स तक पढ़ेंगे। अगर किसी आदमी का ज़िद्दी और गर्दनकश बेटा हो जो अपने बाप या माँ की बात ना मानता हो और उनके तंबीह करने पर भी उनकी ना सुनता हो, तो उसके माँ बाप उसे पकड़कर और निकाल कर उसे शहर के बुज़ुर्गों के पास उस जगह के फाटक पर ले जाएं और वो उसके शहर के बुज़ुर्गों से अर्ज़ करे कि ये हमारा बेटा ज़िद्दी और गर्दनकश है, ये हमारी बात नहीं मानता और अड़ाऊ और शराबी है। तब उसके शहर के सब लोग उसे संसार करें, वो मर जाएं। यहाँ यूँ तो ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर करना, तब सब इस्राएली सुनकर डर जाएंगे। अभी हमने पढ़ा कि अगर ऐसा कोई केस आता है जिसमें डिसोबीडियंस होती है तो उसके फ़ौरन से पहले ये करना है कि अपने बुज़ुर्गों के पास लेकर जाए, जिन्हें जजेस कहा जा सकता है, उनके पास लेकर जाए ताकि वो उसे सज़ा दे, करार वाक़या सज़ा दे। और वो क्या थी? लैपिडेशन, उसे संसार किया जाए, जान से मार दिया जाए। जो पेरेंट्स के ख़िलाफ़ जाता है, उनकी बात नहीं मानता। लेकिन यहाँ वो क्या कहता है कि उसका बाप, इसीलिए हमने कहा कि ये एक पैराबल है, ऐसा मुमकिन नहीं था। शरीयत मौजूद थी, शरीयत में अगर ऐसा होता है तो कभी भी उसको माफ़ नहीं किया जा सकता या उसकी बात मानी नहीं जा सकती। बाप जीते जी अपनी जायदाद कैसे देगा? तो वो हिस्सा मांगता है। तो एक और चीज़ हम देखते हैं कि इस हिस्सा मांगने के सिलसिले में उसकी डिसोबीडियंस भी शुरू हो रही है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि उसका बाप जो है वो उसको उसकी प्रॉपर्टी देने पर राज़ी हो जाता है, रेडी हो जाता है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ उसको प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में दो तरह की प्रॉपर्टी है, एक इमूवेबल और एक मूवेबल। ऐसी जो इमूवेबल वो प्रॉपर्टी होती है जो ज़मीनी हो, जो जिससे जैसे दरख्त हैं, ज़मीन है, कुएँ हैं, जो उसके हिस्से में आते होंगे वो, और दूसरी जो ज़ेवर, धन दौलत वगैरह है, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसने उसको दी और देखते हम कि उसमें लिखा है कि उसने ये तमाम जो चीज़ें हैं उसने उसको बेचा। उससे यानी बेचने से मुराद उस पर उसका टाइम लगा। जब वो खर्च कर चुका तो हम देखते हैं कि
दूसरे उसने अपना तमाम माल मता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे थे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज के मुल्क को रवाना हुआ। दूर दराज से मुल्क यानी कि सब कुछ जमा, इसमें इसको टाइम लगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस था। उसने ये सारा इकट्ठा किया, जमा किया और फिर दूर मुल्क में चला गया। वहाँ जाके हम देखते हैं कि उस मुल्क में सख्त काल पड़ा। अब अगर हम काल की बात करें तो काल कुछ इस तरह है कि काल कभी कभी तो ये है कि इंसान की फलाह के लिए भी आता है। इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी उसकी फलाह हुई, इस काल ने ही उसकी ज़िंदगी बदल दी। शायद वो छोटी मोटी मजदूरी वहाँ करता और करता रहता तो बाप के पास कभी भी नादम होके, शर्मिंदा होके वापस ना आता। लेकिन हुआ क्या कि उस मुल्क में काल पड़ा और इस शिद्दत से काल पड़ा कि उस काल की वजह से वो रिपेंटेंस की तरफ आया, वो पछतावा हुआ उसे, वो माफ़ी की तरफ आया, कन्फेशन की तरफ आया कि मैं अपने बाप से माफ़ी मांगूँ। उसके दिल में ये ख्याल आया, सोचा। और यही अगर अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि काल की बात करें तो काल जब आता है या कहत आता है तो कहत ने क्या किया, इब्राहिम को अमीर कर दे। जब वो मिस्र में जाता है तो इब्राहिम को उसने अमीर कर दिया। वहाँ से वो बहुत सा मालो मता फ़िरौन से लेके आता है। इसी तरह इसहाक को जब इसहाक के दौर में काल पड़ता है तो वो अमीर हो जाता है, उसकी फसलें जो हैं वो सोगना हो जाती हैं। इसी तरह अगर हम आगे देखते हैं तो एलिया के दौर में अखियाब ने जो किया तो वो भी बुत परस्ती से वापस हो गया। इसी तरह बहुत से हम वाक़यात देखते हैं जिसमें से काल पड़ता है। और काल जो है, हर काल की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिन्होंने इंसानी ज़िंदगी बदल दी। ख़ास तौर पे अगर हम याकूब का देखें तो फ़िरौन जो था उसके पास यूसुफ चला गया तो तब भी वो काल पड़ा। वो काल सबब बना कि उनके भाइयों को उससे मिलवाने का और वहाँ मिस्र में उनको एक अच्छी जगह जो जश्न का इलाका था वो मिलने का। तभी वो जाके वहाँ जाके बहुत ज़्यादा फ्लरिश किए। तो लिहाजा यहाँ भी इस काल ने इसकी ज़िंदगी में एक वाइटल रोल प्ले किया कि वो जाता है और जाके तो काल की सूरत में एक मुलाजिम बन जाता है वहाँ के एक इंसान के पास, वहाँ के एक फ्यूडल के पास जिसके बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन वो उन हालात में किसी को जॉब ऑफ़र कर बहुत कम करता है। लेकिन ये उससे भीख मांगता है, रिपीटेडली उससे मांग रहा है और मांगने की सूरत में उसे जाके वहाँ एक ऐसी जॉब मिलती है जो फलियाँ चराने वाले के पास, ये जो सूअर चराते हैं और उनको जो फलियाँ मिलती हैं उसको बस उसके हिस्से में वो आती हैं और वो भी इस तरह को उसे चोरी करना पड़ती है। लिखा है कि उसे कोई खाने को नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि अगर वो चोरी करके खाना भी चाहता तो वो उसके ऊपर उसके दूसरे उसके जो थे लोग वो उसे मॉनिटर कर रहे थे, वो उसे देख रहे थे। लिहाजा क्या हुआ, उसने वहाँ जाके उनसे उधर वहाँ उसको पछतावा होता है। यहाँ जो पछतावा है वो पछतावा उसे ले डूबता है और वह कहता है कि नहीं, मेरे बाप के घर में बहुत सी चीज़ें हैं, वहाँ तो अफराद के सर बहुत ज़्यादा खाना मिलता है, मेरे बाप के मुलाजमों को बहुत ज़्यादा खाना मिलता है, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? मैं जाता हूँ, ठीक है मैंने वो काम किया, अब मेरी वो तो नहीं बनती, क्या उसका नाम है, माफ़ी, लेकिन मैं फिर जाके उसके पास जाऊंगा, अपने बाप से माफ़ी मांगूंगा। और यहाँ उसे तीन चीज़ें वो याद आती हैं कि उसको होश आया। हम देखते हैं लिखा है कि उसको होश आया। होश किस चीज़ का? उससे होश ये आया कि मैं खुदा को एक नहीं मानता था, मैं खुदा को एक नहीं मानता था। यहाँ लिखा नहीं, लेकिन हम इससे यहाँ डिड्यूस कर सकते हैं, हम अख़ज़ कर सकते हैं कि वो खुदा को एक नहीं मानता था और ना ही दूसरा हुक्म मानता था कि वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता था। तीसरा लिखा है कि वो कस्बियों के पास गया, यानी कि उससे वो एक डिबॉच आदमी था, एक अय्याश इंसान था जिसने अपना सारा मालो मता बेच दिया। और चौथा अगर देखें तो वो ज़ानी भी था, वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास भी जा रहा था। और पांचवा ये है कि वो चोरी पे भी आ रहा था। उस 10 अहकाम में से 5 तो वो शोर शाट ये कर रहा था जिसकी वायलेशन हो रही थी, तो वो 5 वो कर रहा था। अब उसे होश आया कि मैं तो एक अहकाम हो तो खुदा, मतलब कि मैं खुदावंद के 10 अहकाम में से एक ना मानूँ तो बात समझ में आती है। यहाँ तो वो अब उसको होश आया कि मैं अपने बाप की डिसोबीडियंस भी कर रहा हूँ, मैं चोरी भी कर रहा हूँ, मैं ज़ना भी कर रहा हूँ, मैंने हर वो काम किया। तो अभी हमने पढ़ा है इस्तिस्ना की किताब में कि अगर कोई ऐसा फर्जंद निकल आता है किसी का यहूदियों में तो उसको हुक्म ये था कि उसको मार दिया जाए। तो लिहाजा वो मरता नहीं है, ना उसको मारता है उसका बाप, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल वो स्टोरी है, पैराबल है, तो लिहाजा उसका बाप उसको मारता नहीं, उसको छोड़ देता है। आगे हम देखते हैं तो वो कहता है कि
وہاں بہت سے افراد کے ساتھ اس کے میرے باپ کے گھر میں مزدوروں کا ملتا ہے، اور یہاں مجھے پھلیاں جو سور کھاتے ہیں وہ بھی میرے حصے میں نہیں آ رہی، شاید اس کے لیے بھی اس کو جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز ریپینٹنس، یہ ہے اس کا پچھتاوا، یہ ہے اس کے کنفیشن جو اس کو آتا ہے کہ اس کی ڈس اوبیڈینس سے لے کے آج پہلی دفعہ وہ ہوش میں آتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ اس کے باپ نے اس کو بزرگوں کے حوالے نہیں کیا۔ اگر اس کو بزرگوں کے حوالے کر دیتا تو آج ہمیں یہ اتنی خوبصورت پیرابل نہ ملتی، وہ مر جاتا تو اس کا اختتام بھی ویسا ہوتا جیسا باقی لوگوں کا ہوتا تھا جو پروڈیگل سنس تھے یا نافرمان اولاد تھی جن کے ساتھ کیا جا سکتا تھا۔ اور اس میں ایک اور ہم چیز دیکھتے ہیں کہ اس کو جو حصہ ملا ہے وہ باپ کے جیتے جی اس کو دوسرا حصہ ملا ہے۔ بڑے بیٹے کو جو پریموجونیچر سے ہوتا ہے اس کو فرسٹ مطلب اس کو دگنا حصہ ملتا تھا، اور جو چھوٹے کو تھوڑا حصہ ملتا تھا، وہ تھوڑا بھی لے کے اپنا عیاشی میں اس نے لگا دیا۔ اب وہ جب وہ واپس آتا ہے تو یہ جو پچھتاوا ہے، کہیں میں نے پڑھا تھا ایک بڑی اچھی پیاری سی اسٹیٹمنٹ تھی کہ سلویشن از ناٹ ایزی ٹو اٹین۔ اب اس کو نجات چاہیے تھی، اور لکھا ہے کہ سلویشن از ناٹ ایزی ٹو اٹین۔ میرا ماننا ہے مطلب یہ ہوا کہ نجات پانا آسان کام نہیں، لیکن میرا ماننا ایسا ہے کہ سلویشن از ایزی ٹو اٹین، ایسے چٹکی میں ملتی ہے نجات آپ کو۔ سلویشن از ایزی ٹو اٹین بٹ ہارڈ ٹو ریٹین، اس کے اوپر قائم رہنا مشکل ہے۔ سلویشن تو آپ خداوند خدا سے مانگیں گے، سچے دل سے مانگیں کہ وہ آپ کو نجات دے دے گا، وہ خداوند خدا ہے، آپ سچے دل سے مانگیں تو وہ کیوں نہیں دے گا۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ اگر ہم سلویشن مانگ لیتے ہیں سچے دل کے بعد تو توبہ کی امید پہ ہم نے گناہ نہیں کرنا، بار بار گناہ نہیں کرنا۔ ایک دفعہ توبہ ہوگی، دوسری دفعہ پھر کر لیں گے کہ معافی تو ہوگی تھی پہلے بھی، عید کی بھی معافی ہو جائے گی، ہر بری معافی۔ یعنی یہ ہے اگر ہم نے ایک دفعہ توبہ کر لی، سلویشن مل گئی ہمیں، تو ہمیں اس کے اوپر قائم رہنا ہے۔ یہ کام مشکل ہے۔ سلویشن از ایزی ٹو اٹین بٹ ہارڈ ٹو ریٹین، اس کے اوپر قائم رہنا مشکل ہے۔ تو لہٰذا اصل کام ہی یہ تھا، اور اب اس نے پہلی دفعہ محسوس کیا، نہ صرف اسے یاد ہے کہ میں نے اپنے خداوند خدا کا، اسے بعد میں یاد آیا، پہلے اس کے احکام یاد آئے کہ میں نے خداوند خدا کی حکم عدولی کی ہے، میں خداوند کا مجرم ہوں، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کا بھی مجرم ہوں۔ تو لہٰذا یہ ریپینٹنس ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے آخری اس آج کے ایپیسوڈ کے جو ہم نے دیکھا ہے، جس میں اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ اس کو بھاگ کے اس کا استقبال کرتا ہے، بھاگتا ہوا جاتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اس کا باپ، اسے کیا خبر آ گئی تھی؟ وہ اتنا جدید دور نہیں تھا جتنا آ جائے، اسے ای میل ہوئی، اسے وائس میسج کیا، کیا کچھ نہیں، یا کسی کے ہاتھ اس نے پیغام بھجوایا، نہیں، کیونکہ اس کا باپ بھی اس کو دیکھتا تھا، اس کی راہ تکتا تھا، اسے پتا تھا اس نے یہ کام ہی اس کے باپ نے اس لیے کیا تھا کہ اسے پتا تھا کہ ایک دن اس کو پچھتاوا ہوگا، اور اس پچھتاوے کی حالت میں جب یہ میرے پاس واپس آئے گا تب میں اس کو ویلکم کروں گا۔ اور وہ بھاگتا ہوا اپنے بیٹے کو، اس سے پہلے کہ وہ گاؤں میں داخل ہوتا، اس کا باپ بھاگ کر اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا، اسے گلے لگاتا ہے۔ اوبویسلی اندازہ کریں، تھوڑا سا ہم اس چیز کو اگر امیجن کریں تو وہ جو سور کے غولوں میں رہ کے آیا ہے، دور کا سفر کر کے آیا ہے، اس کے بال بڑے ہو سکتے ہیں، اس کے ناخن بڑے ہو سکتے ہیں، اس کی ہر چیز مطلب گندگی سے بھرا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باپ نے اس کے سچے دل کے اور اس کی پچھتاوے جو اس نے دل سے کیا، اس کا باپ جانتا تھا کہ اس نے دل سے پچھتاوا کیا، تو اس پچھتاوے کو قبول کیا اور اس سے بغل گیر ہو گیا، اس کو گلے لگا لیا، اس سے جھجکا نہیں۔ اس وقت ہو سکتا ہے گاؤں کے لوگ بھی اس کے انتظار میں ہوں کہ اس کو مارنا چاہتے ہو، یہاں پھر اس کی ایک دفعہ اس کے لیے اس کی ڈھال بن گیا ہے، اور ڈھال بن کے سب سے پہلے اس کو ڈیفینڈ کرنے آئے۔ اس سے پیشتر کے کوئی سے سنسار کرنے لگے یا کہ گیا فلانے دا پتر ہی فلانے دے نالے نے انج کیتا سی، چلو ادو دے بچ کے نکل گیا سی، اج اینو پھڑ لینے ہیں۔ لیکن یہاں بھی اس کا باپ اس کے لیے ڈھال بن کے آ گیا اور اس کو بچایا ہے۔ سیم اسی طرح خداوند ہمارا یسوع مسیح ہمیں ڈھال بن کے بچاتا ہے، ہمارے آگے آتا ہے، اور ہمیں ہر ممکن اس کی کوشش ہوتی ہے، لیکن قدم کرنا کیا ہے، ہمیں ایک قدم اس کی طرف بڑھانا ہے، اور وہ بھی ایک قدم ہم اس کی طرف سچے دل سے بڑھائیں گے تو وہ ہم باہیں پھیلاتا ہوا ہمیں لینے آ جائے گا، ہمیں بچائے گا۔ تو آج
یہ ہمیں یقین رکھنا ہے کہ ہمارا خداوند خدا وہی خداوند خدا ہے جو کہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی ہے. صرف ہمیں رکھنا اس پہ ایمان ہے. اگر جب ہم اس پہ ایمان رکھیں گے ہم ترقی پائیں گے, ہم فلاح پائیں گے, اور ہماری وہ غلطیوں گستاخیوں کو معاف کر دے گا, کیونکہ انسان ہے ہی غلطیوں کا پتلا. اور لیکن خداوند کی سرشت, خداوند کے جو کام ہے اور وہ ہے ہی حل مشکلات, اور اس کا خاصہ ہی یہی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو معاف کرتا ہے. تو آج ہمیں بھی اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اس کے باپ نے اسے معاف کر دیا. نیکسٹ ہم دیکھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ اس کے باپ نے اسے کیسے ویلکم کیا, اور اپنے دوسرے بیٹے کو جو بڑا بیٹا تھا اس کو کیسے کیٹر کیا, اور اس کو کیوں اتنا پیار کیا. اس تمام چیزوں کے متعلق ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے. خاص طور پہ جاتے ہوئے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو, اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور لائک کریں, اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا. ہماری جتنی اسپرچول بیس اور میسیجز ہیں بائبل مقدس سے متعلقہ وہ آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں گے. تھینک یو. گاڈ بلیس یو آل.